एक समय रही सगा जब अदरवली छानी मत चढ़े रहा है, चरगोरिया छानी मत चढ़े रहा है, देखत किक पारत भागा है। तो जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। इस सेशन को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। आज हम दोस्तों छत्तीसगढ़ में जीव जंतु को देखेंगे। जीव जंतु अर्थात दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में जो प्रवासी पक्षी आए हुए हैं, है ना, जो कौन से क्षेत्र में दोस्तों कौन से जो है प्रवासी पक्षी आए हैं, या जो दुर्लभ जीव जंतु हैं दोस्तों जो रेयर कंडीशन में देखे गए हैं छत्तीसगढ़ में, है ना, कौन से उद्यान में या कौन से किस क्षेत्र में, ये सब हम लोग देखेंगे एक ही वीडियो में। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हो सकता है दोस्तों कि ये एग्ज़ाम में पूछा जाए, एक दो बार पूछा गया है इसीलिए इसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, पूरा हम लोग शामिल करेंगे, है ना, 2024 से लेके अब तक। मैं हूँ आप लोग का CS देवी। तो LTM के साथ पहला प्रश्न आप लोग के सामने दिखेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर किस ज़िले में जो है पहली बार ये दुर्लभ प्रजाति का सियाना मलेनसिस पतंगा ये देखा गया है? तो ये देखा गया दोस्तों आपका ये कोरिया में देखा गया दोस्तों, ध्यान रखना, ये बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि कोरिया जिला में ये पहली बार देखा गया दोस्तों दुर्लभ प्रजाति का यह पतंगा है ना, दुर्लभ प्रजाति का ये सियाना मलेसिन्स पतंगा है। ठीक है, और ये दोस्तों ये एरेबिडे कुल का ये एक सुंदर दुर्लभ पतंगा है दोस्तों, जो आमतौर पर ये मलेशिया बोर्नियो और ये पलायन क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, मलेशियाई सियाना पतंगा भी इसको कहा जाता है दोस्तों, है ना। और ये पतंगा दोस्तों केवल जो है बोर्नियो और पलावन फिलीपींस में ये पाया जाता है। ठीक है, तो भारत में दोस्तों ये दुर्लभ प्रजाति की जो है ये होती है। ओके, कहाँ पर देखा गया दोस्तों? तो कोरिया जिला में ये देखा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए छत्तीसगढ़ का दोस्तों यहाँ पर प्रमुख बर्ड वॉक एवं जैव विविधता संरक्षण केंद्र कौन है? तो ये भी है ना, ये प्रवासी पक्षी के लिए चर्चा में था। तो ये करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, गिधवा परसदा। तो ये गिधवा परसदा दोस्तों ये है ना आर्द्र भूमि क्षेत्र है दोस्तों जहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, छत्तीसगढ़ का ये प्रमुख क्या है, बर्ड वॉक और जैव विविधता संरक्षण केंद्र है गिधवा परसदा। कौन से जिला के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये बेमेतरा, ध्यान रखना है ना, बेमेतरा जिला के अंतर्गत आता है। जैव विविधता सर्वेक्षण में देख लीजिएगा 2023 में ये सर्वेक्षण हुआ था। यहाँ पर 104 मछलियों की प्रजातियाँ, 19 उभयचरों और 243 ये पक्षियों की जो है प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती है। ओके, बाकी दोस्तों ये यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि ये नियमित रूप से यहाँ पर बर्ड वॉक, फॉरेस्ट ट्रेल और नेचर ट्रेल जैसी यहाँ पर गतिविधियाँ होती है। बाकी प्रवासी पक्षियों का आगमन यहाँ पर होता रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए दोस्तों यहाँ पर किस टाइगर रिजर्व में जो है पहली बार दुर्लभ प्रजाति का स्मूथ कोटेड ऑटर मतलब ये ऊदबिलाव देखने को मिला है? ये दोस्तों पहली बार यहाँ पर देखने को मिला है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये इंद्रावती टाइगर रिजर्व में। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर जो है ये राज्य के इंद्रावती टाइगर रिजर्व जिसको ITR भी बोलते हैं, यहाँ पर दोस्तों पहली बार जो है दुर्लभ प्रजाति का क्या है, स्मूथ कोटेड ऑटर मतलब ऊदबिलाव देखने को मिला है दोस्तों, ये दुर्लभ प्रजाति का है। ठीक है, और ये दोस्तों एशिया में मिलने वाले एक जो है जल स्तनधारी प्रजाति है दोस्तों, जो अपनी चमकदार मुलायम फर और सामाजिक ये स्वभाव के लिए जानी जाती है। बाकी दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, स्मूथ कोटेड ऊदबिलाव भी कहा जाता है। ओके, तो ये ध्यान रखना है कहाँ पर देखा गया दोस्तों, तो ये इंद्रावती टाइगर रिजर्व में, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों बेमेतरा जिला के जो है ये गिधवा पक्षी विहार में दोस्तों कौन सा जो है नया जो है प्रवासी पक्षियों का आगमन हुआ है? तो देख लीजिएगा यहाँ पर पिक वैसे भी दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ए, मलाड बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों गिधवा पक्षी विहार बर्ड सेंचुरी दोस्तों, और यहाँ पर ये बेमेतरा जिला में है, ये प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य है दोस्तों। यहाँ पर मलाड नामक पक्षी आए हैं, है ना, प्रवासी पक्षी आए। और देखिए मलाड पक्षी एक प्रकार का क्या है, जलीय पक्षी है दोस्तों, जो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में ये पाया जाता है। ओके, तो ये कहाँ पर आए, कहाँ पर इसका जो है प्रवास हुआ है? तो गिधवा पक्षी विहार। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए हाल ही में दोस्तों कहाँ पर जो है प्रवासी पक्षी स्लेंडर बिल्ड गॉल देखा गया है? तो स्लेंडर बिल्ड गॉल ये देखा गया दोस्तों आपका ये बिलासपुर में, बिलासपुर के दोस्तों आपका NTPC क्षेत्र है, यहाँ पर देखा गया है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर ये समुद्री प्रवासी पक्षी है, समुद्री पक्षी पहली बार ये राज्य में देखा गया है। और बिलासपुर से दोस्तों 18 किलोमीटर की दूरी पर NTPC सीपत प्लांट के राख डाइक क्षेत्र में यह प्रवासी पक्षी देखा गया है। याद रखना है दुर्लभ प्रवासी पक्षी का नाम क्या है दोस्तों, स्लेंडर बिल्ड गॉल। कहाँ पर देखा गया? तो बिलासपुर के NTPC के क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान रखना इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है।
देखिए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में पहली बार किस क्षेत्र में विदेशी पक्षी मलाड देखा गया, तो हम लोग देख लिए हैं गिधवा परसदा पक्षी विहार। बस इसका जो वैज्ञानिक नाम है ना ये आपको रखना है यार, ठीक है। तो मलाड का दोस्तों यहाँ पर ये बेमेतरा में देखा गया, गिधवा पक्षी विहार में देख लिए हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है अनास प्लेट्रीन, ये प्लेट्रीन चोस है, ठीक है। बदक प्रजाति का ये प्रवासी पक्षी होता है दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए दोस्तों यहाँ पर उदरिक जिसको काला ड्रोंगो नामक ये दुर्लभ पक्षी है ना, ये काला ड्रोंगो ही बोलते हैं। ये दुर्लभ पक्षी दोस्तों किस ज़िले में देखा गया है, तो ये देखने को मिला है दोस्तों आपका कोरिया ज़िला में। कहाँ पर दोस्तों, तो ये कोरिया ज़िला में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। ओके, तो याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर जो है कोरिया ज़िला में दोस्तों यहाँ पर ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, थोड़ा सा इसका हिस्सा होता है। और आसपास जो बांध है दोस्तों यहाँ पर ये प्रवासी पक्षी देखा गया है, ठीक है। ध्यान रखना है, ये इसको श्वेत उदरिक ड्रोंगो नामक ये दुर्लभ प्रवासी पक्षी कहते हैं दोस्तों, कोरिया जिला में देखा गया है। और आमतौर पर दोस्तों ये हिमालय की तलहटी और दक्षिण भारत में ये पाया जाता है। ओके, तो ये याद रखिएगा कहाँ पर ये देखा गया है। अगला प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों चीचा दोस्तों ये छत्तीसगढ़ के किस जिले में है। देखिए एक तो वीडियो दोस्तों हम लोग सेपरेट बनाएंगे छत्तीसगढ़ के आर्द्र भूमि क्षेत्र के पर, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से वेटलैंड्स है और जो अभी बहुत ही चर्चा में है, इसको हम लोग एक ठो सेपरेट वीडियो में देखेंगे। बाकी इसको देख लीजिएगा, चीचा ये आपका है ना, ये दुर्ग जिला में है ना। तो ये आप बोलोगे ये ठो क्या चीज़ है, हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं एक ठो, दो ठो, तीन ठो, है ना। तो एक ठो, ओके। तो ये दुर्ग जिला है ना। तो चीचा कहाँ पर है दोस्तों, दुर्ग जिला में। तो यहाँ पर दोस्तों दुर्ग जिला के पाटन में दोस्तों यहाँ पर चीचा है, चीचा आर्द्र भूमि क्षेत्र, चाचा नहीं है ना, चीचा है। और यहाँ पर दोस्तों विभिन्न जो है ये विभिन्न प्रजातियों की जैव विविधता वाला ये क्षेत्र है दोस्तों, प्रवासी पक्षियों का आगमन यहाँ भी होता है ना। बाकी दोस्तों ये ग्राम बेलौदी समेत यहाँ पर ये अचानकपुर, सांतरा, चीचा, ये सब दोस्तों आर्द्र भूमि क्षेत्र है ना, जो कि कहाँ पर है, तो ये दुर्ग जिला में है, ठीक है। ये आपका बेलौदी हो गया, अचानकपुर हो गया, सांतरा, चीचा, ये प्रवासी पक्षियों के लिए दोस्तों नाम उभरते नाम है, ठीक है। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न ये देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों मोहारा नदी, जो कि दोस्तों एशियन ओपन बिल स्टार्क के लिए दोस्तों ये चर्चा में है, ये किस ज़िले में है। तो ये मोहारा नदी दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा, प्रवाहित होती है ये आपका राजनांदगांव जिला, ठीक है। बी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर दोस्तों राजनांदगांव जिला में यहाँ पर ये मोहारा नदी है। मोहारा नदी के बीच में दोस्तों एशियन ओपन बिल स्टार्क नज़र आए हाल ही में, ठीक है। बाकी राजनांदगांव डोंगरगढ़ के आसपास जलाशय में ये नज़र आते हैं और खूबसूरत दिखाई देते हैं, झुंड में रहते हैं, ठीक है। और पक्षियों की लंबी टांगें, सफ़ेद काले पंख ये आकर्षित करते हैं। बाकी ये कहाँ पर देखा गया दोस्तों, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए किस टाइगर रिजर्व में दोस्तों यहाँ पर पेरेग्रीन फॉल्कन नामक ये प्रवासी पक्षी देखा गया है। तो ये प्रवासी पक्षी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों ये उदयंती सीता नदी में, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में दुर्लभ प्रजाति के ये पेरेग्रीन फॉल्कन पक्षी है, जो कि हाल ही में देखा गया है, ठीक है। पेरेग्रीन फॉल्कन दोस्तों ये दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी माना जाता है, रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा होती है दोस्तों। और इसे दोस्तों ये बर्ड ऑफ प्रे की भी उपाधि यहाँ पर दिलाती है, ओके। कहाँ पर देखा गया दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है ना। बाकी दोस्तों ये मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, कभी कभार भारत में भी ये दिखाई देते हैं, ओके। चलिए ये देख लीजिएगा दुर्लभ ये पक्षी दोस्तों यहाँ पर ये कुल्हाड़ी घाट रेंज में स्थित ये शेष पगार झरने के पास देखा गया है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा दोस्तों शेष पगार झरना भी कहाँ पर है दोस्तों, तो ये उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में है, ओके। चलिए अगला प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए वन भैंसा की दोस्तों सबसे शुद्ध नस्ल किस जो है राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिएगा ABC या डी है, तो इंद्रावती है, ठीक है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंद्रावती टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि वन भैंसा की सबसे शुद्ध नस्ल जो है ये बस्तर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं, ओके। अगला प्रश्न ये है, देखिए दोस्तों यहाँ पर केनिस लूपस पेलिपिस प्रजाति के कोलिया ये हाल ही में दोस्तों कहाँ पर देखा गया है। देख लीजिएगा यहाँ पर पिक दिया हुआ है ना, सभी न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ये उदयंती सीता नदी अभ्यारण्य में देखा गया है। तो यहाँ पर याद रखिए दोस्तों कि हाल ही में जो है देसी प्रजाति का भेड़िया ये आपका उदयंती सीता नदी अभ्यारण्य में देखा गया दोस्तों। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, इस प्रजाति की भेड़िया का वैज्ञानिक नाम ये केनिस लूपस पेलिपिस है, ओके। बाकी दोस्तों टाइगर रिजर्व में जो है ये इस टाइगर रिजर्व में भेड़ियों की संख्या 200 हुआ करती थी लगभग 15 साल पहले। इसकी इसकी जो संख्या अब कितनी हो गई है, ये 50 रह गई है, ओके। और ये 200 भेड़िया होने का अनुमान है अभी दोस्तों, ठीक है। बाकी सर्वे के अनुसार तो भारतीय भेड़िया को क्या बोलते हैं, इंडियन वुल को बोलती है। पूरे भारत में मात्र 3100 के करीब बचे हैं।
ये दोस्तों केनिस लूपस पैलिपिस प्रजाति के भेड़िया कहाँ पर देखा गया? तो उद्यंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों पहली बार जो है यूरेशियन ऊदबिलाव किस टाइगर रिजर्व में देखा गया है? तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिएगा, ये उद्यंती सीता नदी, इसका भी करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों? आपका ये बी करेक्ट आंसर, उद्यंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में। ओके, तो यहाँ पर याद रखना है दोस्तों कि ये पहली बार दोस्तों यूरेशियन ऊदबिलाव देखा गया है और ये उद्यंती सीता नदी उद्यंती टाइगर रिजर्व में। ओके, कहाँ पर देखा गया दोस्तों? ये ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों ये जल पारिस्थितिक तंत्र के लिए दोस्तों ये अच्छा माना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए किस क्षेत्र में दोस्तों बेहद दुर्लभ प्रवासी पक्षी दोस्तों कैस्पियन फ्लोअर देखा गया है? तो कैस्पियन फ्लोअर दोस्तों ये आपको देखने को मिला दोस्तों मोहन भाटा में। मोहन भाटा कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपका बिलासपुर अमरकंटक मार्ग में पड़ता है ना, ये मंडला अमरकंटक मार्ग पर मोहन भाटा। और यहाँ पर दोस्तों ये गाँव है, यहाँ पर ये प्रवासी पक्षी कैस्पियन फ्लोअर पक्षी नजर आए हैं। ओके, और बाकी दोस्तों ये जो पक्षी है ये मध्य एशिया विशेषकर कैस्पियन सागर के आसपास दोस्तों ये नज़र आते हैं और ये मैदान घास के मैदानों और स्टेपीज में पाया जाता है। ओके, ये ध्यान रखना है, ये प्रवासी पक्षी अभी कहाँ पर आपको देखने को मिला है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए यहाँ से थोड़ा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। यूरेशियन ऊदबिलाव दोस्तों पहली बार देखा गया। बाकी गरियाबंद जिले के उद्यंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में दोस्तों ये है ना यूरेशियन ऑटर ऊदबिलाव देखने को मिला। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों देसी प्रजाति के भेड़िया कहाँ पर देखने को मिला? तो उद्यंती सीता नदी अभ्यारण्य में, और इसका वैज्ञानिक नाम देख लीजिएगा केनिस लूपस पैलिपिस है। ओके, और यहाँ पर दोस्तों देखिए कि उद्यंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में ही दोस्तों यहाँ पर हिमालयन बजर्ड है ना, ये हिमालयन बजर्ड दोस्तों सरगुजा क्षेत्र में देखने को मिला है ना। ये यहाँ पर ये इसका एक ठो छूट गया शायद तक। नारंगी चमगादड़ दोस्तों जिसको मालाबार, ये नारंगी चमगादड़ हो गया, या फिर दोस्तों मालाबार पाइड हारनबिल, ये आपको देखने को मिला कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। ब्लैक पैंथर आपको देखने को मिला दोस्तों अचानक मार्ग ये वन क्षेत्र में। मकर माउथ कैटफिश दोस्तों ये डोडकी नदी जसपुर नगर में मिला। माउस डियर दोस्तों ये नारायणपुर के घने जंगल में ये देखने को मिला था। बार्किंग डियर जिसको दोस्तों भौंकने वाला हिरण भी बोलते हैं, ये उद्यंती सीता नदी अभ्यारण्य में देखा गया। हील गीको दोस्तों छिपकली एक प्रकार का ये अधरौली होता है, अधरौली आप लोग सुने बचपन में, ये चैतुरगढ़ में देखा गया है। यूरेशियन विमबेल पक्षी दोस्तों ये बेलौदी बांध पाटन दुर्ग में देखा गया है। ओके, और भी दोस्तों यहाँ पर ये हिमालयन व यूरेशियन ग्रीफॉन एक प्रकार का जो गिद्ध होता है ये दोस्तों औरा पानी अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व में देखने को मिला है। ऑरेंज ऑकलिव बटरफ्लाई दोस्तों ये राष्ट्रीय तितली है, ये भोरमदेव अभ्यारण्य में मिलता है। कॉमन ऑनिक्स होरागा ओनिक्स भी बोलते हैं इसको, ये बस्तर क्षेत्र में देखा गया तितली की ये भी प्रजाति है। ये चिरिक सलम सीसम दोस्तों ये असम पिग्मी मेढक है, मेढक की प्रजाति, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में ये देखने को मिला। ओके, और भी दोस्तों यहाँ पर ये कोरबा जिले के जो है घने जंगल में ये देख लीजिए दुर्लभ जी ये यूरेशियन ऑटर और ऊदबिलाव ये आपका पहली बार, ये सब हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, ये ब्लैक पैंथर ये सब हम लोग रेड कर लिए हैं, ये डबल हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए अगला ये देखिए, ये शायद तक ये सब देख लिए हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये है दोस्तों छोटा सा वीडियो, और आशा करते हैं कि वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला हो। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए।